दोस्तों, बॉलीवुड का वो अभिनेता जिसकी आवाज में आज भी वही पुराना दम है, जिसकी एक लाइन भी पूरा थिएटर को हिलाकर रख देती थी। जब वही इंसान अचानक मंच पर खड़ा होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले, और क्या है कि अगर आज इस देश में बोलने की आजादी है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। तो क्या यह सिर्फ एक बयान रह जाता है? नहीं दोस्तों, ये बयान नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आज भी अम्बेडकर के नाम से चिप जाते हैं। दोस्तों, ये शब्द किसी सोशल मीडिया की एक्टिविटी नहीं है, किसी प्रोफेसर की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के शॉटगन कहलाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की है। और जब शत्रुघ्न सिन्हा बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो वो सिर्फ इतिहास नहीं खोलते हैं, वो आज के भारत का सच सामने रख देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसने सोचने वालों को झकझोर कर रख दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का यह कहना था कि हम अक्सर बड़े बड़े नायकों के नाम लेते हैं लेकिन उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज दी है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो संघर्ष आज भी जिंदा है और उस आदिवासी, पिछड़े और वंचित इंसान की जिंदगी में है जो बराबरी का हक मांगता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि यह देश एक अजीब विडंबना से गुजर रहा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लिया जाता है लेकिन उनके विचारों को अपनाने से लोग डरते हैं। क्या बराबरी, शिक्षा और न्याय की बात करना आज भी कुछ लोगों को रुकता है? अपने बयान में उन्होंने यह भी जोड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वही आज हर भारतीय की ढाल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर आज कोई व्यक्ति खुलकर अपनी बात को रख पा रहा है, चाहे लोग उन्हें दबाने की कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाए हैं या फिर हम भी उन्हें सिर्फ एक तस्वीर या मूर्ति में ही देखकर सीमित रह चुके हैं। अगर हमें सच में बाबा साहब को सम्मान देना है तो उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना ही होगा, बराबरी, शिक्षा, संविधान और इतिहास के रास्ते पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक क्रांति थे। दोस्तों, बाबा साहब वह इंसान थे जिन्होंने इस देश को यह सिखाया कि आजादी केवल विदेशों से शासन से मुक्ति नहीं होती बल्कि हर उस सोच से मुक्ति होती है जो इंसान को छोटा बनाती है। तो उस समय पैदा हुए जब समाज ने इंसान को नहीं उसकी जाति को पहचाना, समान जन्म से तय होता और सपने देखने का अधिकार भी सीमित था, लेकिन बाबा साहब ने इन सीमाओं को सच मानने का इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अन्याय की सबसे खतरनाक शक्ल वह होती है जिसे परंपरा का नाम देकर पवित्र बना दिया जाता है, बल्कि उस सोच की चुनौती है जो कि अन्याय को स्वाभाविक मानती है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए मार्ग पर चले।